प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, समर्थ दे, बरकत दे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपसे एक बात चाहता है कि आप उसके मन को आनंदित करें। और उसका मन किन बातों से आनंदित होता है वो आज हम आपको खुलकर बताएंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने दिन भर संभाल के रखा और आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी और दिन भर में आनंदित रखा। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं और आप भी आइए और पिता के वचनों को हमें बोलने में सहायता कीजिए। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। हे परमेश्वर, हर रोज़ की तरह जो आपने वचन हमें दिए हैं उनको बोलना है और प्रचार करना है। पहले उनको खुद समझा और फिर लोगों को बताने के लिए हमने पितर आत्मा जी की सहायता मांगी है, ताकि जो लोग इन वचनों को सुने और सच में जान लें कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और जो उसको आनंदित करते हैं वो उससे उद्धार पाते हैं, उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब हर वजह जो भी पवित्र शास्त्र में लिखी है जिससे परमेश्वर आनंदित होता है वो एक तरह से नहीं है, वो लाखों करोड़ों तरीकों से हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो एक है, आत्मा एक है, लेकिन उसके काम अनेक हैं। वैसे ही पवित्र शास्त्र के वचन जो एक ही हैं और एक ही बार लिखे गए हैं, उनका मानना अरबों लोगों में है, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर को आनंदित करना सबका काम नहीं है, लेकिन उसको पूरा करना हमारी ज़रूरत है। नहीं का मतलब ये है कि ये लोग उसको पूरा करना नहीं चाहते, उसको आनंदित करना नहीं चाहते, और वो चाहता है कि जिस काम से उसको आनंद मिलता है उसके लोग वही काम करें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इस बात के लिए हम फिर आपसे दोहराते हैं कि ऐसा काम करो जो परमेश्वर के हृदय को आनंदित करे और आप पर उसका अनुग्रह हो जाए, आपका उद्धार वो करे और आप पर दया करे, आप पर करुणा की बरसात करे, आशीषों की बरसात करे, स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर आपके ऊपर अपने अभिषेक का, अनुग्रह का, उद्धार का जो प्रेम है उंडेल दे। हालेलुया। इस बात को आप याद रखिए और समझ लीजिए, सोच लीजिए कि वो काम हमें करना है जो परमेश्वर को आनंदित करता है, उसके मन को, उसके हृदय को आनंदित करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज हम नीति वचन के 23वें अध्याय की 15 आयत से शुरू करते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की बात आपके हृदय को जाकर ऐसी छुएगी कि आपको 10,000 वोल्ट का करंट भी लग सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, अपने हृदय को मजबूत करना है और अपने मन को चारों तरफ से इकट्ठा करके परमेश्वर की ओर लगाना है, ताकि परमेश्वर की ओर से आई हुई आग आपके हित के लिए हो, ना कि आपके नुकसान के लिए हो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो
तो मेरा ही मन आनंदित होगा। अब सारे के सारे बुद्धिमान अपने को समझते हैं, लेकिन हर एक बुद्धिमान नहीं है। हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। क्यों? कई बार हम प्रचार कर देते हैं, लेकिन उस पर हम खुद ना चलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सूरज परमानी इस बात के लिए आपसे अनुग्रह करता है कि जिस वचन को आपने प्रचार करना है, पहले उसको अपने ऊपर लागू करो, अपने परिवार पर लागू करो, अपने घराने पर लागू करो। जो मानेगा वो परमेश्वर के मन को आनंदित करेगा। हालेलुया। हम उस बच्चे का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके साथ एक वचन 16, और जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हमने आपको सीधी बात बताई कि ना मानने वालों में हम भी हो सकते हैं। गलती इंसान है, होती है, लेकिन अगर हम संभल जाएं और उस गलती को सुधार लें तो परमेश्वर आप पर कभी क्रोध नहीं करेगा। उसकी दया जो अपरंपार है, जो करुणा है अपरंपार है, वो आप पर वो न्योछावर करेगा। आप पवित्र शास्त्र में पढ़ चुके हैं कि सैकड़ों राजाओं ने गलतियां की और बाद में क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, वो कहता है न्याय फिर भी धर्म के अनुसार होगा। न्याय फिर भी धर्म के अनुसार का मतलब क्या है कि आपने क्षमा मांगी, परमेश्वर ने कर दी, ताकि आप आगे से वो गलती ना करें। लेकिन जो गलती हो चुकी है उसका न्याय जरूर होगा, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए वो कहता है जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। इसलिए परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करो। वादा करके टूट जाए वो बुरी बात है, लेकिन कोशिश में अगर आप असफल हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको कोई सजा नहीं देगा। क्यों? आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसका पायदान टूट जाता है तो आप क्या करेंगे? हिम्मत करके, कोशिश करके उस पायदान को छोड़कर ऊपरले पायदान पर अपना पैर रख के छत पर चढ़ जाएंगे तो परमेश्वर अति प्रसन्न हो जाएगा कि इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। आगे सुनिए, कहता है 17वां वचन, तू पापियों के विषय मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। अब पापी हर मनुष्य तो है नहीं। पापी हम अपने मन में दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आ जाती हैं और साथ में यहोवा को आप ठेंगा दिखा देते हैं। इसलिए किसी को पापी ठहराने से पहले अपने हृदय में झांक दीजिएगा कि आप कितने पानी में डूबे हुए हैं। दलदल में नहीं कहा हमने, क्यों? दलदल से आप निकल चुके हैं, आप परमेश्वर के वचनों के जल में घूम रहे हैं और ये स्वच्छ जल है, ये पवित्र जल है जिसमें आपने मरकर नया जीवन पाया है। वो कैसे? बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। अब वो कहता है कि पापियों के विषय अपने मन में डा ना करना, यानी कि उनके विषय में ये मत सोचना भाई ये लोग जो गैर जाति हैं ये करोड़पति होते जा रहे हैं, या जो पास्टर अरबपति करोड़पति होते जा रहे हैं, उनको सोच सोच कर अपने मन में चिंता मत करना। क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया कि न्याय फिर भी धर्म के अनुसार होगा। अगर सूरज ने कोई पाप बाद में किया है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। मेरी बात समझे?
एक सूरज है वो जो आपको रोशनी देता है, एक सूरज वो है जिसके ऊपर मणि रखी हुई है, उसका नाम है सूरज पर मणि, यानी कि वो सूरज से भी ज़्यादा चमकीला हो रहा है। और बात सुनिए, वो कहता है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। अब आप दिन भर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये आप जानते हैं या हम जानते हैं। आपके हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, आप नहीं जान सकते। केवल एक जन जानता है, उसका भय हमेशा खाते रहना और उससे हमेशा डरते रहना। कौन है वो? यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो पितर आत्मा जी हैं, जो परमेश्वर का ही रूप हैं और यीशु मसीह की सीरत है। हालेलुया। हम भी कई बार बहुत हैरान हो जाते हैं कि हम जिस बात को प्रार्थना में सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई अभी सोचा नहीं है, वो उनको मालूम हो जाता है, तब वो मुस्कुरा देते हैं कि ये जो परमेश्वर का लाडला बेटा है, ये दाढ़ी वाला, ये बहुत चुस्त बनता है, ये मन में ये बात सोचेगा और इसको शायद पता नहीं कि परमेश्वर की हर बात पितर आत्मा जी के वसीले से उसकी वेदी तक पहुंच जाती है। जब हम बाद में सोचते हैं तो हम इस बात में बहुत पितर आत्मा जी से धन्यवाद करते हैं और उनके साथ खुश होते हैं कि देखो, हम जिस बात को अभी सोच भी नहीं सके, पितर आत्मा जी उस बात को जानते हैं और वो हमें बता देते हैं। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। सुनिए उसका 18वां वचन, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। जो भी आप सोचेंगे उसका ब्यौरा पहले पिता के पास पहुंच जाएगा। इस बात को याद रखा जाए और न्याय उसी ने करना है। लेकिन वो साथ में एक अच्छी बात कहते हैं कि तेरी आशा ना टूटेगी। अगर तुम्हारा विश्वास उस पर अटल है, भरोसा दृढ़ है, मजबूत है और आप कह सकते हैं कि मुझे निश्चय है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। ये 91 ज़बूर में आप पढ़ सकते हैं। और सुनिए, इस बात को आप याद रखिए कि आपकी आशा अगर परमेश्वर पर है, उसमें कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी स्पेशल कोई खास बात नहीं है जिसको आप परमेश्वर से जबरदस्ती मांगने की कोशिश करते, तो आपकी आशा नहीं टूटेगी। जो आपके हृदय में है वो जानता है, वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। सुनिए, अब हम उस बात को बोलने जा रहे हैं जो आपके हृदय में एक बहुत बड़ा भारी हथौड़ा मारने वाले हैं, जिसको शायद उठाने की हिम्मत हम में भी नहीं है। लेकिन जब वो हथौड़ा आपके हृदय पर लगेगा, आपके दिमाग पर चोट लगेगी, दिल पर नहीं लगेगी। और आपने अगर वो गलती की हुई है तो उससे सुधार लीजिएगा। सुनिए, उसका 19वां वचन है, मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो। जो परमेश्वर कहता है, उसने आपके सामने आकर, आपके पास आकर या आपके कान में ऐसी कोई बात नहीं कहनी। उसने पवित्र शास्त्र आपको दिया हुआ है, इसमें आपको हर बात का, बल्कि सृष्टि की हर बात का उत्तर मिल जाएगा और हर बात का प्रश्न भी मिल जाएगा कि ये प्रश्न आप सोचना चाहते हैं, ये पूरा करना चाहते हैं, ये इच्छा आपकी है, ये कामना आपकी है। क्यों?
काम और इच्छा दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं। अब सुन लीजिए, वो कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। सुमार्ग कौन सा है? जो परमेश्वर की ओर जाता है, ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, केवल सीधा उसकी ओर जाता है। आप केवल उसी पर चले चले तो आपकी हर बात परमेश्वर पूरी करता जाएगा। सुलेमान की उसने किसी बात को बुरा नहीं समझा और उसको उसकी मर्जी के अलावा संसार की सबसे ज़्यादा दौलत दी, संसार की सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ दी, सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया, सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी दी और सबसे ज़्यादा उसका दबदबा अपने उसके बैरियों पर बनाए रखा। सुनिए, अब जो बात कहने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगत करना। ये वचन सूरज ने अपने प्रचार में बोला था कि अधिक मांस मत खाया करो। क्यों? ये बुद्धि नहीं बढ़ाता, ये शरीर में काम पैदा करता है, आपकी इच्छा को भटका देता है। और यहां लिखा है दाख मधु पीने वालों में ना होना। दाख मधु आजकल तो नहीं होता, आजकल मदिरा बियर होती है, वाइन होती है, विस्की होती है, ठर्रा होता है, इसलिए उन सब से नाता तोड़ लीजिए। आपके पास वचन का जो दाख रस है उसको पीजिए और आनंदित रहिए। आपको दुख कोई नहीं आएगा, आपके डेरे के पास मुश्किल तक नहीं आएगी। और सुनिए, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पेटू कौन होता है? जो कहता है भी आज पिज़्ज़ा खाएंगे, आज मोमोज खाएंगे, आज बर्गर खाएंगे। ऐसे लोग केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी सूरत सीरत को बिगाड़ लेते हैं। पेटू खाते जाते हैं और रात भर सोते रहते हैं। रात को हम भी पूरी रात सोए रहे थे, हमको पितरात्मा जी ने 4-5 बार उठाया, लेकिन हमने क्षमा मांगी, पितरात्मा जी हमसे नहीं उठा जाता। हम सुबह 8 बजे उठे थे, लेकिन फिर भी हमने उसके वचनों को पढ़ा, उनकी दुहाई दी और उनका धन्यवाद किया और अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। क्यों? जब पितरात्मा जी आपको ऐसे उठा दें तो समझ लीजिए कोई बहुत ज़रूरी बात है, वो क्षमा दोबारा नहीं आता। लेकिन अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपको दोबारा जरूर उठाएंगे। इसलिए ये बात जो लिखी है कि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खो लेते हैं, वो लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए पेट भरकर जरूर खाओ, लेकिन तब तक खाओ जितना आपके पेट में जगह है और आप उसको हजम कर सकते हैं। हम दिन में कोशिश करते हैं कि एक ही बार खाना खाएं, ताकि जैसे रात को जो गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका हम देना नहीं दे सकते, वो गलती दोबारा ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। अब वो कहता है पीनक वाले के चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पीनक का मतलब होता है जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। उसके पास भी चले गए, उसके पास भी चले गए, दारू पी लिया, मस्त हो गए, पैसा जुआ खेल लिया, यानी कि सब जगह पे अपने आप को उल्टा लटका के चलने की बात जो होते हैं, उनका सब कुछ बिक जाता है।
वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। उनको चिथड़े पहनने का मतलब है कि वो सारी उम्र कर्जदार रहते हैं। इससे एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि जो परमेश्वर को पाकर भूल जाते हैं वो ऐसी हालत में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कभी अपने काम की चिंता मत करना, कभी अपने भोजन की चिंता मत करना, कभी अपने वस्त्र की चिंता मत करना। परमेश्वर आपको हर बात में भरपूर करेगा। हालेलुया। अब आप जान गए कि आपको परमेश्वर के मार्गों पर ही चलना है। हालेलुया। सब आप मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को जो वचन दिए, हम उसके लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि हम पितर आत्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सारे वचन हमारा मुंह बन के बोले और लोगों के हृदयों में इनको पहुंचा दिया है, ताकि ये लोग अपने हृदय की बात ना माने, परमेश्वर की बात की ओर ध्यान दें और उसी के वचनों को सुने, उन पर चलें, ताकि पिता परमेश्वर उनके हर काम में प्रसन्न और आनंदित हो और उन पर अनुग्रह करे और उन पर दया करे, उन पर करुणा न्योछावर करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली जीवित कुदूस और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह।